इसीलिए एक के अलावा कोई और ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती है जो स्वयं से डिवाइड करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो वो सिर्फ संख्या क्या है, एक है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इफ यू आर फाइन, सो आई एम आल्सो फाइन, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट क्लास 6 मैथ चैप्टर 2D। सो इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, यहाँ से वीडियो को जा करके देख सकते हैं। सो चलिए हम आपको बताते हैं 2D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, जो क्लास 6 के मैथ के 2D में क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को दर्शाइए या बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये विभाजन तथ्य कुछ इस प्रकार से जो बुक में है ये फिगर बनाया गया है, आप लोग बुक लेकर के पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया है इस तरह से जो है फिगर आपके बुक में बनाया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, विभाजन तथ्य को दर्शाना है। तो यहाँ पर ये जो काउंटिंग है ये कितना है, लाइट कट गया दोस्तों तो कुछ लाइट जो है कम पड़ रहा होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 12 तक गया है। कितना है, 12 डिजिट है। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर 12 लिख लेना है। अब यहाँ पर ये 2 डिजिट पे यानी कि 2 डिजिट का गैप किया है और यहाँ पर ये बॉक्स बनाया है। तो यहाँ पर हमको 2 लिखना होगा। अब इसको इक्वल टू जब करेंगे, यहाँ पर जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, यानी कि 2 6 12 होता है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 21 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 इंटू 7 21 है और 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 है। तो निम्नांकित तथ्यों के गुणात्मक संगत तथ्य को बताइए। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर इसमें डिवाइड किया गया है तो 7 आया है, उसी तरह से इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो यहाँ पर 21 आ गया है। तो उसी तरह से इसको भी करना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनाया गया है, 2 क्वेश्चन, तो उसी तरह से इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर जिससे भाग दिया गया यानी कि जो भाजक है, क्या है, भाज्य है, नहीं भाजक है जो, तो इस क्या होता है फार्मूला, भाज्य बराबर यहाँ पर होता है भाज्य बराबर भाजक होता है और गुणे भागफल और क्या होता है यहाँ पर प्लस शेषफल होता है, शेष होता है। तो यही होता है। यहाँ पर जो दिया है आपका, यहाँ पर 21 जो दिया है गाइज, यहाँ पर क्या है 21, यहाँ पर भाज्य है, यहाँ पर 3 है जो भाजक है और यहाँ पर कितना है 7 दिया है, 7 आपका भागफल है और ये जो बचा है ये 0 है, शून्य है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर आपका ये जो भाजक है और भागफल है उसी का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया है 21 आ गया है, ये यहाँ पर इक्वल हो गया है। उसी तरह से इसको भी करना है, आपको संगत गुणात्मक तथ्य बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर 56 और 8 इक्वल टू 7 है। तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य हो जाएगा संगत गुणात्मक तथ्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इंटू 7 लिखेंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 56 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर 8 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो 56 आया है ये इसका संगत गुणात्मक तथ्य हो गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। सो फ्रेंड्स बोर्ड कुछ छोटा है इसलिए जो क्वेश्चन होता है सॉल्व करने पे पूरा स्क्रीन में आ नहीं पाता है, इसलिए इसको इरेज करना पड़ता है। तो देखिए बोर्ड कुछ दिन में हम न्यू बोर्ड लेंगे तो उसमें आ जाएगा पूरा स्क्रीन, तो उसमें आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर 66 और डिवाइडेड बाय 11 है, कितना है 11 इक्वल टू कितना है 6 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी तरह से संगत गुणात्मक तथ्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 7 है इक्वल टू 21 है। तो उसी तरह से कर देना है, यहाँ पर जो भाजक है और भागफल है उसी का मल्टीप्लाई कर देना है आपको और इक्वल टू कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 66 आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
सो फ्रेंड्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 117 है और यहाँ पर लिखा है 170 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो आपको एक संख्या 1 डिजिट दे दिया है और सेकंड वाला डिजिट जो है आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो पहली संख्या लिख देना है। पहली संख्या इक्वल टू क्या है, 13 है। और दूसरी संख्या इक्वल टू आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, यानी कि आना है। तो देखिए निकालना है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा आपको, यहाँ पर 117 दे दिया, इसी में से आपको दो संख्या का गुणा बनाना है, मतलब उसको इनटू में करना है। तो उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 117 हो जाएगा और इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके, तो संख्या क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लिख लेंगे दो संख्या का लिखेंगे, दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणा हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणा इक्वल टू 13 इंटू 9 इक्वल टू 117 मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। सो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो फ्रेंड्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको, यहाँ पर कह रहा है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए वो संख्या 1 होगी, क्योंकि जब भी आप 1 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। जैसे कि 1 में 1 से डिवाइड करेंगे, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से डिवाइड करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। स्वयं से डिवाइड करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए हम 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पर हमने ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरह से यदि 3 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाता है। इसीलिए 1 के अलावा कोई और ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती है जो स्वयं से डिवाइड करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो वो सिर्फ संख्या क्या है, 1 है, ऐसी और कोई संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा घर है गाइड वो रोड के पास में है, इसलिए कुछ वाहन का जो है आवाज आता होगा, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या दो विविध शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या पे विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो यह पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये कहीं भागफल नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे, इसका हम एग्जांपल लेकर के बताते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, तो हम पहली संख्या लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या हो गया, हम मान लिए यहाँ पर 2 और दूसरी संख्या मान लिए यहाँ पर 4 मान लेते हैं। दूसरी संख्या, पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसको जब हम पहली क्या कह रहा है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, यानी कि पहली संख्या हो गई या विभाजित कर रहे हैं दूसरी संख्या से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5। उसी तरह से यदि हम दूसरी संख्या से पहली संख्या को विभाजित करते हैं, यानी कि नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित कर लेते हैं, तो दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई यहाँ पर पहली संख्या हो गया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। तो ये क्या, ये सेम भागफल क्या है, सेम नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, नहीं, यानी कि भागफल समान नहीं होगा। क्या, भागफल समान नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर कीजिए जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी तरह से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो सी यू टुमारो with a new video. So take care and bye.